दोस्तों स्वागत है अगले टॉपिक में। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल का निर्माण हाइड्रोजन के दो अणुओं और ऑक्सीजन के एक अणु के संयोजन द्वारा होता है। H2O जल में स्वयं के शुद्धिकरण की क्षमता पाई जाती है, परंतु इसमें अशुद्धियों का इस प्रकार मिल जाना जिससे जल के स्वाभाविक गुण दोष में परिवर्तन हो जाता है, वह जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के स्रोत। प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत दो तरह के हैं, जैसे भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। मानव जनित स्रोत, औद्योगिकरण, नगरीकरण, जल में हिमरत जीवों के शरीर को बहाना, कीटनाशकों का प्रयोग और राख, ये सब क्या हैं? मानव निर्मित स्रोत हैं। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। एस्बेस्टस, जब जल में अभ्रक और रेशे युक्त प्लास्टिक का मिलना, इससे एस्बेस्टस नामक बीमारी जन्म ले लेती है। इससे खांसी, दमा, हृदय गति का बढ़ना और हृदय संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। पारा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा पारे युक्त जल का सेवन किया जाता है तो इससे मिनमाता नामक बीमारी जन्म ले लेती है। आंगिक संवेदनशीलता, बहरापन, कम दिखाई देना, मानसिक असंतुलन बिगड़ जाता है। नंबर 3 है सीसा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा शीशे युक्त जल का सेवन किया जाता है तो उससे एनीमिया नामक बीमारी जन्म ले लेती है। सिर का दर्द बना रहता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बदन दर्द, मसूड़ों का नीला हो जाना आदि रोग बन जाते हैं। नाइट्रेट की बात करते हैं। यदि नाइट्रेट मिले हुए जल के सेवन छोटे बच्चे करते हैं तो इससे उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जन्म ले लेती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी और दमा की समस्या जन्म ले लेती है। कैडमियम, इसके सेवन से इटाई नामक बीमारी जन्म ले लेती है। समस्या हड्डियां, आंत और गुर्दे की बीमारियां इससे हो जाती हैं। नेक्स्ट है वन एवं वन्यजीव संरक्षण। वह भूभाग जो घने रूप में चारों ओर से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ हो वह वन कहलाता है। वन्यजीव, वनों के अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीव वन्यजीव कहलाते हैं। इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अन्य सूक्ष्म जीव आते हैं। संवैधानिक प्रावधान। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी में जारी की गई थी। आज़ाद भारत की पहली वन नीति 1952 में तैयार की गई थी। अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कहा गया है कि राज्य अपने क्षेत्र विशेष में वनों और पर्यावरण के संरक्षण और विकास का कार्य करेगा। अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्य में कहा गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा व उसका विकास करेगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952। वनों के प्रकार। वन 3 प्रकार के होते हैं: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन। पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षित वन कहलाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वन और ग्रामीण जीवन के लिए महत्वपूर्ण ग्रामीण वन होते हैं। सामाजिक वानिकी, इसमें 3 आते हैं: देश 33% भाग, पर्वतीय क्षेत्र 65% और मैदानी क्षेत्र 20 से 25%। कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी गांव में होती है, शहरी वानिकी शहर में और फार्मिंग वानिकी वनों के साथ कृषि कार्य को करना। वन रिपोर्ट 2019। यह रिपोर्ट केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 ईस्वी को दिया गया। यह रिपोर्ट 16वें नंबर की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% वन आवरण है जो वनों से घिरा हुआ है। 2017 की तुलना में 2019 में कुल वनावरण वृद्धि 0.65% की हुई है, 0.65% की हुई है। सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 5 राज्य हैं: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल वनावरण 6.15% है, यानी 14,806 वर्ग किलोमीटर।
वन आवरण है। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा 1987 ईस्वी से जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। यह पूर्णतः सरकार के नियंत्रण वाला भाग होता है। इसके बाह्य भाग का स्पष्ट सीमा निर्धारण कर दिया जाता है। इसके अंदर सामान्य मानवीय गतिविधियां नहीं होती। इसमें केवल वन्य जीव संरक्षण से संबंधित व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त होती है। यह 2 भागों में विभाजित होता है। इसके बाह्य क्षेत्र में सामान्य मानवीय गतिविधियों की अनुमति प्राप्त होती है। इसके आंतरिक क्षेत्र में सामान्य मानवीय गतिविधियों की अनुमति प्राप्त नहीं होती। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यह जंगल का कोई बड़ा भाग होता है। यह सामान्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। इसके बाह्य क्षेत्र में सामान्य मानवीय गतिविधियों को अनुमति प्राप्त होती है। इसके बफर जोन में सामान्य मानवीय गतिविधियां नहीं होती। इसके आंतरिक भाग को क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर मानवीय गतिविधियां नहीं होती। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इस उद्यान का पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। वर्तमान समय में इसका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। रामगंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। इसकी स्थापना 1933 से 36 ईस्वी में किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क स्थित है, जहां पर फूलों की विविध प्रजातियों का संरक्षण किया गया है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। इसी कारण उत्तराखंड को फूलों की घाटियों वाला राज्य भी कहा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसे 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। भारत में पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पोरियर अभ्यारण्य केरल में जंगली हाथियों, बाघ व जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रमा अभ्यारण्य चंदौली बाघ और तेंदुआ हिरण भालू के लिए प्रसिद्ध है। भितरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में घड़ियाल और कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। मानस अभ्यारण्य असम में जंगली हाथियों के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। डांचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित यह होंगल मृग के लिए प्रसिद्ध है। महावीर अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, जो सामान्यतः पशु के लिए प्रसिद्ध है। शेर परियोजना 1972 में आई थी। बाघ परियोजना 1973 में, गेंडा परियोजना और हिम चीता परियोजना 1987 में लागू हुई थी। हाथी परियोजना 1992 ईस्वी में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान दोस्तों कोलकाता में है। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली। भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटका राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जिसका निर्माण जून 2021 में किया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।